में चले जाए और सभी के ऊपर केवल एंड केवल बृहस्पति की दशा लग जाए, यही हमारी सभी के लिए शुभकामना है। आ जाइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर। मैं आत्मा राजा कानों के द्वारा परमात्मा के ज्ञान अमृत को प्राशन करता हूँ। जो परमात्मा मेरे द्वापर युग से बुलाई हुई पुकार को सुन के सभी का बाप है और मेरे लिए शिक्षक और सद्गुरु बन के मेरे सम्मुख बैठ के मुझे ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से मेरी झोली जन्मों जन्मों के लिए भर रहे हैं। मुझे आप समान मास्टर भगवान बना रहे हैं। इसी सम्मान से बाप दादा को सामने देख के संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर हम मुरली का अभ्यास करेंगे और बाबा की प्रत्यक्षता भी हम ही बार राजा बच्चे करेंगे। आज है 2/8/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। जी बाबा, कभी भी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में ही रहो। प्रश्न: 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर: जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से तुम मीठे बन जाएंगे। सब खिटखिटे समाप्त हो जाएगी। गीत चला है, तू प्यार का सागर है, हम तेरे बूंद के प्यासे। कौन सी बूंद? ज्ञान रत्नों की बूंद। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा या ही बनना है और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। किन जैसे? किसके जैसे हम विश्व के मालिक बनेंगे? लक्ष्मी नारायण जैसे। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत जाओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है बच्चे याद की। याद ही प्यार देती है। याद ही प्यार दिलाती बाबा का और हमें भी इतना प्यारा बनाती है। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनने चाहते हो ना? जी बाबा, बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो ना? ऊंच पद पाना चाहते हो ना? तो मेहनत याद की प्यार से करो। बाबा क्यों मेहनत कहते हैं? वास्तव में सहज है, लेकिन हम बच्चे अलबेला ना बन जाए, इसलिए बाबा उसको बार बार मेहनत मेहनत शब्द कहते हैं। लेकिन वास्तव में हम मेहनत नहीं समझे, ये सहज है। लेकिन मेहनत समझेंगे तो और भारी हो जाएंगे हम। बाबा को तो शिक्षक बन के हमें सिखाने के लिए, क्योंकि बाबा समझते हैं बच्चों के पुरुषार्थ को, बच्चे की स्थिति को बाबा समझते हैं। इसलिए बाबा को शिक्षक के रूप में, सद्गुरु के रूप में मेहनत है बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत अलबेले बन जाएंगे। इसलिए तो बच्चे ऊंच पद पाना चाहते हो, स्वभाव संस्कार से बहुत प्यारा बनना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं
जिनसे याद में रहना पहुँचता नहीं है। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत परमात्मा को याद किया, उनके शिक्षा पे चले, इसलिए इतने श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बने। याद से ही स्वीट बने हैं। सत्ययुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फ़र्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा है। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मज़ा है। जितना याद करेंगे उतना सत्वप्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। जी बाबा, हमें भी कैसे बनना है हमें अंकल जी? 16 कला। हाँ जी, हमें सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म हमें बनना है। तो बाबा युक्ति बताते हैं बच्चे, क्या जितना याद करेंगे उतना सत्व प्रदान और 16 कला संपूर्ण ज़रूर बनेंगे। 16 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट हो जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। जी बाबा, ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापस तो कोई नहीं जा सकते। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान सहज है तो कोई भी सीख जाएंगे, इतना सहज है। कोई नहीं कह सकता कि भाई हम तो वृद्ध हो गए हैं, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो लुढ़े लंगड़े नहीं। सब सीख सकते ज्ञान को। हाँ, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापस तो कोई जा नहीं सकते। जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, जितना हो सके पहले पहले ये एक बात याद करो, पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती है तो हम सत्व प्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी तो सत्व तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है, फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ, वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धियोग लगाना है, इसमें कंफ्यूज नहीं, मूंझना नहीं है। भला विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, यह महिमा कोई मनुष्य के नहीं। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है
आत्माएं सब आपस में भाई भाई है ना, सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं, बच्चे तुम सतोप्रधान थे, सो अब तमोप्रधान बने हो। तमोप्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ परमात्मा को याद करो, खुद को आत्मा समझ के। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे। कैसे थे? माना 16 कला संपूर्ण, कोई भी विकार अंदर आत्मा के नहीं था। तुम पहले परफेक्ट थे, अभी विकारों में आके डिफेक्टेड हो गए हो। सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही है, भला पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। जी बाबा, पार्ट तो अलग अलग ही बजाना पड़ेगा ना, सब एक जैसा कैसे बन के चलेगा, राजधानी कैसे स्थापन होगी। बाबा कहते हैं भला पार्ट तो अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगड़ तो वहाँ कोई जा ना सके। सुखधाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच ते ऊंच धर्म है। अथा सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं। स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वह है हीरे जैसा जन्म। अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं, मीठे बच्चे याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए, याद की यात्रा में पास नहीं हुए। वो त्रेता से आएंगे। उनके लिए बाबा कहते जिस आत्माओं का जन्म सतयुग में नहीं होगा, देवी देवताओं के साथ वैकुंठ में राम और राधा कृष्ण विष्णु लक्ष्मी नारायण के साथ जन्म नहीं होगा, उनका त्रेता से जन्म होगा। तब तक परम धाम में ही आत्मा की दुनिया में आत्मा चमचमता तारा ही बैठेगा। तो इसीलिए बाबा कहते त्रेता में चले गए तो क्या क्यों? सेकेंड ग्रेड में चले गए, क्योंकि आत्मा में थोड़ा कुछ कमी रह गई, अंश मात्र कोई ना कोई विकार ने लास्ट में परीक्षा में फेल कर दिया, इसीलिए पास विथ ऑनर नहीं बने। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अभी तो तुम सब जैसे कौड़ी जैसे बन गए हो। स्वभाव संस्कारों में कैसे बने सभी मनुष्य? तमो प्रधान माना कौड़ी समान, कोई मूल्य नहीं रहा। अब बाप इशारा देते हैं बच्चे याद में रहने का। तुम मुझे बुलाते ही हो, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए, याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भला कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तभी बाप को मीठे लगेंगे, फिर बाप भी तुमको बहुत मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। यह अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहा खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से खिटखिट अहंकार कभी नहीं होगा, माया कभी नहीं गिराएगी। सो बाबा कहते बच्चे क्या है, नॉलेज कितना भी हो, तुम नॉलेज में कितने भी तीखे हो, बाबा को मीठे नहीं लगेंगे। बाबा को मीठे लगेंगे जब याद में रहेंगे। माना हमेशा ज्ञान योग धारणा सेवा में श्रीमत अनुसार ही चलन हो। कभी भी बाप को मीठे लगने वाले बच्चे कौन है? जो योग में रहते हैं।
इसीलिए गीता में भी आया है ज्ञानात् ध्यानम श्रेष्ठतम। तो ज्ञान होने के बाद भी जो बच्चे मेरे ध्यान में मगन होके मेरे जैसे सद्गुणी बने वो भगवान का श्रेष्ठ लगते हैं। तो आज भी बाबा कहते हैं कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे, याद में रहेंगे तभी ही मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बहुत कॉमन है, पढ़ाई कॉमन है, आगे ध्यान दो क्या करना है। फिर पढ़ाई बहुत कॉमन है लेकिन पवित्र ज़रूर बनना है, याद में भी रहना है। यह अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहा तुम्हारे साथ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से खिटखिट अहंकार कभी नहीं होगा। मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। यह अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। आगे चल या तो मनुष्य की जीवन और ही जहर हो जाएगी। यह है ही विषय सागर, रो रो नर्क में सब पड़े हैं। बहुत गंदे बन चुके हैं मनुष्य स्वभाव संस्कार से, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुख भी देते रहते क्योंकि देहाभिमान का भूत है ना, काम का भी भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ बच्चे, यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह कर देते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ तो सतयुग में तुम हीरो के महलों में होते हैं, सब प्रकार के वैभव तुम्हारे पास होता है। यहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें हैं। गऊओं का खाना देखो, गऊओं का खाना देखो, जैसे तंत सार निकाल बाकी कचरा जैसे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। श्री कृष्ण की गाय देखो कैसे फर्स्ट क्लास दिखती है। सतयुग में गाय ऐसी होती है, सदृश होती है, उत्तम खाना खाने वाली, सुंदर होती है, क्योंकि मनुष्य की स्थिति से ही, मनुष्य के ही वाइब्रेशन से, मनुष्य के स्थिति से ही ब्रह्मांड का, प्रकृति का वायुमंडल बनता है। प्राणी मात्र जीव जंतु की स्थिति भी हम मनुष्य के वाइब्रेशन से बनती है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की गाय देखो कैसे फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गाय ऐसे होती है, बात मत पूछो, देखने से ही फरकत आ जाती है। या तो हर चीज़ से एसेंस ही निकाल देते हैं। ये बहुत छीछी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते हैं, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे ही सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे, संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। क्या बनने के लिए? पुरुषोत्तम माना सर्वगुण संपन्न। आत्मा पुरुष है, सद्गुणों धारण करती है तो उत्तम हो जाती है, तो पुरुषोत्तम। संग तारे कुसंग बोरे, तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो।
कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है ना। जी बाबा, कोई तैरना सीखता है तो जो सिखाता है पानी में स्विमिंग करना, उसका हाथ तो पकड़ना पड़ता है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा। हाथ पैर हिलाना नहीं सीखा, स्विमिंग करने लगा, तैरने लगा और डूब जाएगा। तो बाबा भी बताते, बच्चे ये दुनिया विषय सागर बन गई है, पतित बन गई है, तुम्हें तो पावन बनना है ना। तो सिखाने वाले का हाथ इस भयंकर सागर में, विषय सागर में पकड़ना पड़ेगा। तो बाबा ही है वो हमारा सद्गति का दाता, सद्गति सिखाता है हमें। तो हमें ज़रूर श्रीमत का हाथ पकड़े बिना हमें कोई पार नहीं करा सकता। तो बाबा कहते, बच्चे देखो, अब देखो ये बहुत चीची गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो, तो अपने अपनी जांच करनी है। देखने से ही फर्क, बाबा कहते हैं। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे, क्या होंगे कल के। दिख रहा है अपना चित्र भविष्य का, क्या होंगे अंकल जी हम कल। फरिश्ता, देवी देवता, सुखमय दुनिया के मालिक। हाँ, तो बाबा कहते देखो, बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे। अभी तुम ही हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे। हाँ, एटमिक बॉम्ब्स बनाने वाले का भी मान कितना है, इनसे ही सबका विनाश भी होना है। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। जी बाबा, पुरुषोत्तम बनने के लिए हमने श्रीमत का, बाबा की शिक्षा का हाथ पकड़ा है। कोई तैरना सिखाते हैं तो सिखाने वाले का हाथ पकड़ना होता है ना। हाँ जी बाबा, नहीं तो गुटका ही आ जाएगा, इसमें भी हाथ पकड़ना है श्रीमत का, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए कि हम इस विश्व के सुखदाता हैं, हम मास्टर सुख सागर है, इस नशे में हमें लाना चाहिए स्वयं को। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही है, फकीर को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडे को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान ज़रूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शपा पाएंगे। या तो कैसे कैसे बीमारियां होती है, बीमारी में कितनी बास हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो कितनी नफरत आती है। कर्म भोग देखो कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, सिर्फ याद करो, और कोई तकलीफ बाप तुमको नहीं देते हैं। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है आधा कल्प से। बाबा क्या जानते हैं मेरे बच्चों ने? तो तकलीफ मतलब कलयुग में तो तकलीफ है, विकार सब भरे हुए जी। बाबा जानते हैं हमने द्वापर युग से बाबा को बहुत पुकारा है। मतलब 1 मिनट बाबा की याद में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं ना बच्चे, बाहर बीच बीच में अशरीरी हो जा। बाबा कहते बच्चे बार बार देह का भान तकलीफ देता है ना,
तो परम धाम चले जाओ। तो हम 1 सेकंड के लिए ड्रिल करते हैं। चलो, लास्ट में ऐसा ही है ना, 1 सेकंड में ही सारा खेल होना है ना। ब्रह्मा बाबा को भी कितने सेकंड मिले? चलो परम धाम। तो किया, परम धाम पहुँच गए सब। किया 1 सेकंड का ड्रिल। बाबा ने हमें पिछले संडे के मुरली में भी ड्रिल कराया था। हाँ, फिर बाबा बीच बीच में भी कहते बच्चे चलो, सब कुछ मग्न हो फिर भी ड्रिल करो। तो बार बार अशरीरी अवस्था का अभ्यास करेंगे तो आखिरी के पेपर में ज़रूर जीतेंगे। तो बाबा कहते बच्चे कैसे है देखो, यहाँ तो बीमारी होती है, बीमारी में शरीर मनुष्य का कितना बास हो जाता है, बासी हो जाता है ना। बीमारी में देखो हॉस्पिटल में जाके कितना दवाई का बास है, कितना गंध है। बीमारी में कितनी बास हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्मभोग कितना है। इन सब दुखों से छुड़ाने के लिए बाप कहते हैं बच्चे सिर्फ याद करो, और कोई तकलीफ़ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ़ देखी है। विकारी मनुष्य की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते। शराब से बहुत नशा चढ़ता है ना, परंतु वो तो अल्पकाल के लिए है। इसी से विकारी मनुष्य की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। विकारों के कारण क्या हुआ, मनुष्य की आयु भी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125 या 50 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु तो बढ़ेगी ना। एवर हेल्दी बनेंगे मतलब मन को, बुद्धि को निर्विकारी बनाएंगे, विकारों को नष्ट करेंगे, सद्गुणों को धारण करेंगे तो आयु तो बढ़ेगी, क्योंकि मन हेल्दी हो गया ना। मन बुद्धि संस्कार हेल्दी हो गई तो आयु तो बढ़ेगी ना। निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश हुआ, गाया हुआ है मनुष्य ने। बाप को जानते नहीं है, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है, क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने सवत में आया, उनों की सारी लिस्ट है। कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते भी है दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे माता पिता। अच्छा, माता पिता की बायोग्राफी को तो बताओ, कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हाँ भाभी, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। जी बाबा, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे तो पूरा पढ़ना चाहिए ना। श्री बाबा के ज्ञान को पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में बहुत फंस रहते हैं। लोक लाज कुल की मर्यादा में बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। कितने गाली आदि सबने दी, कितने गाली आदि खाई, न मन न चित्त। रास्ते चलते चलते ये ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा फंस गया। बाबा ने थोड़ी ना सोचा था सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, एकदम रास्ते पे बेगर भिखारी जैसे बनना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी सोचा था। ऐसे भिखारी नहीं बने बाबा, लेकिन कहने की बात है मन से, मन के। बाबा ने मन में इतना वैराग्य अपने को धारण किया जो परमात्मा की एक शब्द को भी सपने में भी मंजूर किया, तो वास्तव में तो किया ही किया। बाबा सपने में भी मनमत पे, परमत पे, लोक लाज पे नहीं चले। ब्रह्मा बाबा बाबा भी कहते तुम्हें बेगर होना पड़ेगा। बेगर माना मन बुद्धि से छोड़ो, सारा है ही नहीं मेरा, वो स्वीकार करना आसान है क्या। देखो ना, अपने आप को परीक्षा करो कि मेरे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जा रहा है क्या। देखो ना अंदर ही। भले हम अभी बच्चे बाबा के बहुत
क्या है, सुपुत बच्चे हैं, सच में मास्टर ज्ञानी तो बच्चे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंश भी तो परेशान कर रहा है ना। तो अंश का क्या होता है, फिर वंश बनता है। तो ब्रह्मा बाबा ने तो पूरी जीत पा ली ना। तो उन्होंने थोड़ी सोचा था कि इतनी बड़ी उनको नाम मान शान सब था। बाबा तो हीरे का व्यापारी था। हीरा तो सबसे कीमती और सबसे महंगी चीज़ धरती पे। तो भी बाबा को सब कुछ छोड़ा बाबा ने परमात्मा के आदेश के अनुसार। तो बाबा कहते रास्ते ब्राह्मण फंस गया। उनको थोड़ी ना पता था ब्रह्मा बाबा को कि कितना सब कुछ होते हुए इतना कष्ट झेलना पड़ेगा। बहुत कष्ट झेला ब्रह्मा बाबा ने समाज के तरफ से। तो बाबा कहते बच्चे लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस ब्रह्मा बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की, कितनी गालियाँ आदि खाई। सोचो ना, रिश्ते नाते सगे संबंधी ने भी क्या बोला होगा बाबा को। ये जस्ट अभी इमेजिन करो, कल्पना करो कि हमारे साथ भी क्या होता है, हमें भी किस नज़र से सब। अभी तो बहुत जान गए, मान गए कि परमात्मा का कार्य चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। अभी हर आत्माओं को लगने लगा है कि मुझे परमात्मा की छत्र छाया में जाना है। लेकिन पहले दादियों को कितना तकलीफ हुआ, कितनी घृणा की नज़र घर में भी सहना पड़ा। एवं स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड डेल्टा वुमेन बनी है दादी जानकी, हमारी 104 साल की। दादी को पति ने कितना मारा, तो इतनी ऊंची बनने वाली दादी ने इतना कष्ट सहन किया है। तो सोचो क्या हो गया होगा, कितना कष्ट सबको पड़ा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो कितनी गाली आदि खाई, न मन न चित्त। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। ब्रह्मा बाबा सबकी गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी, एक तरफ दादा, दूसरी तरफ सारा समाज। सारी सिंधी पंचायत कहे कि यह क्या करते हो दादा, ये सब रोक दो। बहुत सारा समाज उनके विरुद्ध में खड़ा हो गया, सिंध का माना उनके राज्य का। तो बाबा कहते सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ ब्रह्मा सारी। और बाबा को कमाल की बात, ये शिव बाबा दिखते नहीं है और हम आत्मा भी दिखती नहीं है। तो बाबा ने कैसे परीक्षा को पार किया होगा सोचो। इसलिए तो शिव बाबा हमेशा कहते फॉलो ब्रह्मा बाबा। सारी पंचायत एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। सारी सिंध पंचायत कहे कि यह क्या करते हो। अरे गीता में भगवान वाचे है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। यह तो गीता के अक्षर है। मुझसे भी कोई कहलाते हैं, मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने ही मैं आया हूँ। कौन मैं? सोई बाबा। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो, बाप को मन बुद्धि से याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, तो पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता है। बाप आकर ज्ञान रत्न चुगाने वाला हंस बनाते हैं तुम्हें, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। भले कहते हम वारिस है, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पानी, तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की है। वो तो हम सारी विश्व पूरा दुनिया देख रही है क्या कमाल है दादियों की और महारथियों की। तो अपने को चेक करना है कि मैं कहाँ हूँ माला में। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की है, अभी ऐसे कोई विरला निकलेंगे। लोक लाज बहुत है,
पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 8 रत्नों को भी माला है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी माला है। तो अभी अपने को देखना है कि मुझे कौन से माला में आना है और अभी के पुरुषार्थ से मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, सोचना है, देखना है। चेक करेंगे तो चेंज करने के लिए खुद को टाइम देंगे और बाबा भी, प्रकृति माँ भी, ड्रामा भी मदद करेगा। सो बाबा कहते बच्चे माला का दाना बनना है ना? जी बाबा बनना है। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 रत्न भी है, 108 भी है, फिर 16,108 की भी माला है। बाप खुद कहते हैं, कौन कह रहा है? बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत याद की और पुरुषार्थ की मेहनत करो बच्चे। माला में आना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते नहीं हैं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म होते जाते हैं। बल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है परंतु योग है नहीं। दिल पर नहीं चढ़ते, बाप के दिल पर नहीं चढ़ते, याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं है। मूल बात है याद, मूल बात है बाबा की याद, बाबा की श्रीमत की शिक्षा की याद हर कर्म में। मूल बात है याद, तभी ही खुशी का पारा चढ़ेगा। जितने कलाएं कम होती गई है उतना तुम दुखी होते गए हो। आत्मा के अंदर से 16 कला 14 कला धीरे धीरे कलाएं कम कैसे हो गई? हम कैसे गुणहीन, ज्ञानहीन, शक्तिहीन बन गए? वो बाबा ने राजयोगा में और मुरली में भी बाबा रोज हमें समझाने देते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, जितनी कलाएं कम होती गई है उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वाले को क्या पद मिलता है? बहुत बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब अविनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार हलवे खाएंगे। स्वर्ग के साक्षात्कार का हलवा माना सबको पता चलेगा मैं कौन सा पद पाने वाला हो। अपने आप समझ आना, माना हलवा खाना। बहुत आनंद आएगा पुरुषार्थ में भी, संगम युग में भी और ब्राह्मण जीवन में भी। तो बाबा कहते बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे याद को बढ़ाओ। किसी को थोड़ा समझाया, किसको थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। ये दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है बच्चे, निश्चय में ही क्या है? निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप करते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्म इंद्रिय की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें तो याद की ही मेहनत बहुत है जिनका याद का चार्ट ही नहीं है, याद ही भूल जाते हैं। जैसे ही दूसरे कर्मों में लग जाते हैं बच्चे, याद को और बाबा की शिक्षा को भूल के फिर कर्म करते रहते हैं। अगर याद को भूल गए हैं, बाबा को भूल गए, स्वयं को आत्मा चेतन शक्ति को भूल गए और फिर क्या हुआ? श्रीमत को भी भूल गए तो क्या हो रहा है? इसका मतलब देहाभिमान में आके कोई भी कर्म विकारों के वश ही हो रहा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बाप की याद से ही पाप करते हैं, लेकिन बच्चे याद में कच्चे हैं। बाबा बार बार समझाते हैं
बच्चे याद को बढ़ाओ। क्या बढ़ाना है? याद को बढ़ाओ। किसी को थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, उसने अपने शिष्यों को बोला, राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते हैं। बाप के याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है। जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं, जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी ही सतोप्रधान से क्या करेंगे? सतोप्रधान बनेंगे और 16 कला भी बनेंगे। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी ही सतोप्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरहंकारी है, तो बच्चों को भी ऐसे ही निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी बनना पड़े। बाबा ने क्या लास्ट के 3 शब्द दिए थे? ब्रह्मा बाबा के हाथ, दादी के हाथ में बाबा ने ताकत सारी पास की, पावर पास की, तभी ब्रह्मा बाबा के मुख से क्या निकला है? निर्विकारी, निरहंकारी और निराकारी। बाप कितना निरहंकारी है। आगे चल, तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, माना तुम्हें सब मानेंगे। तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारी बातों को सब बोलेंगे कि हाँ तुम्हारी बातें सच्ची है। तो बाबा इसलिए कहते हैं आगे चल, तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है। याद का जौहर अभी बच्चों में कम है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान ज़रूर बनना है। बनने में ही मेहनत है। अच्छा, क्या बोला बाबा ने? बच्चों में याद का जौहर कम है, इसलिए आत्मा तीखी ज्ञान योग धारणा सेवा में नहीं बन रही है। तो इसीलिए याद को भी कैसे भी करके मेहनत करके याद को बढ़ा के तमो प्रधान से स्वयं को ही आशीर्वाद करना है, स्वयं के ऊपर कृपा करना है, स्वयं को तमो प्रधान से सत्य प्रधान ज़रूर बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी बन के सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए सार, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे इस पतित दुनिया को पार जाना है। इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्मा भी अपने हाथ से नहीं करने हैं। वरदान, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। वरदान का विस्तार, निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर कदम रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ बनाने, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में 100 में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं। और समर्थ आत्मा
हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रह और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाएंगे। स्लोगन: ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारे: सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। यह परमात्मा प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं बाप तुम्हारी पूरी कर देते हैं। बाप सुखी नहीं लेते, लेकिन सुख के भंडार का मालिक तुम बच्चों को बना देते। इतना बच्चों के प्रति बाप का प्यार है। तो हमें अपने को चेक करना है, मैं प्यार के सागर को कितना अपना बना दिया है कि प्यार के सागर मेरे साथ रहता है। मैं प्यार के सागर को अपना बना दिया है। मैंने ब्रह्मा बाबा जैसे, दादियों जैसे, मम्मा जैसे और अभी के जो हमारे महारथी उषा बहन, आशा बहन, अनेक हमारे दीदियाँ महारथी है। हर राज्य में, हर देश में हमारी दीदियाँ महारथी है। उनके जैसे मैंने ब्रह्मा बाबा को, बाप दादा को अपना बनाया है। अपने आप को चेक करो तो हम भी बाबा जैसे कहते, बच्चे तुम मेरे लास्ट के मन के हो, फिर भी माला का सर्वश्रेष्ठ दाना बन सकते हो। बाबा अभी भी कहते, बच्चे लास्ट में आए हो फिर भी हताश नहीं होना, खुद को कमज़ोर नहीं समझना। तुम लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आने की मार्जिन बाबा ने अभी तक रखी है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम भी सर्वश्रेष्ठ माला का दाना बन सकते हो। इसलिए बाबा अनेक बार कहते, बच्चे ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। तो बाबा ने कितनी नशा चढ़ाई हमें, तो क्यों ना हम ऊंचा पुरुषार्थ करके ऊंचा पद ले, है ना। तो अपने आप को जांचो, चेक करो, परमात्मा बाप दादा को अपना बना लो। इतना शांति को, स्वधर्म को स्थित करो। जो बाबा कहते, जो मेरा बच्चा शांत सधर्म में स्थित होता है, मैं उस बच्चों की परिक्रमा लगाता हूँ। तुम शांति स्तंभ बन जाते हो तो बाबा तुम्हारी परिक्रमा करते हैं। इतना श्रेष्ठ भगवान हमें देखना चाहते हैं, हमें बना रहे हैं। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे भला। सो अपने आप को नशा चढ़ाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। और शिव बाबा सदा हमें याद है, शिव बाबा सदा हमारे साथ है, हम भी बाबा के सदा साथ है। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। शुक्रिया फरिश्तों।